नमस्कार बच्चों। आइए इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। बच्चों, जब हमने सिंक्रोनस मशीन का चर्चा किया था तो हमारे सामने दो प्रकार के ऑप्शंस थे। एक, या तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूं या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूं। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ लिया है। आई नो, आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर मींस ऑल्टरनेटर। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में एज पर नीड, एज पर ऑपरेशन ऑफ लोड, तो यहाँ एक नया मशीन हमारे एग्जिस्टेंस में आता है एंड दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीसी मोटर था, हमारे पास आने वाले समय में हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन मोटर, हमारे पास इतने डिफरेंट टाइप के मोटर्स थे, तो सिंक्रोनस मोटर क्या वाकई इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको यूज करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए? तो इसके इंपॉर्टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली कि सिंक्रोनस मोटर क्या है और सिंक्रोनस मोटर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो इसे अदर मोटर से डिफरेंट बनाती है और आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर डीसी मोटर की तरह डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट होने वाला नहीं, बल्कि ये अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होने वाला मोटर है। यानी डीसी मोटर एक एसी मोटर है। आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि हमने डीसी जनरेशन बंद कर दिया है, डीसी को हम जनरेट करते हैं क्योंकि हमारा जो लोड है, जो लोड के टाइप है, मेजोरली आज भी हम एसी की ही बात करते हैं अगर हम स्मॉल स्केल्स के लोड्स को छोड़ दें। इलेक्ट्रॉनिक्स लोड में कहीं ना कहीं हमें डीसी एप्लीकेशंस की जरूरत है या फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स है जहाँ पे वहाँ हम डीसी मोटर्स को यूज करते हैं, अदरवाइज हम आज के टाइम में एसी मोटर को यूज कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस मोटर एक एसी मोटर है। इस मोटर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि इसकी रोटर की स्पीड, रोटेटिंग फील्ड के स्पीड को ही मैच करती है, यानी सेम स्पीड में होती है। यानी सिंक्रोनस मोटर की जो रोटर की स्पीड होगी वही सिंक्रोनस की स्पीड होगी, वही रोटेटिंग फील्ड के स्पीड के बराबर होगी। तो ये इस मोटर की सबसे स्पेशल खासियत है और इसीलिए इस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। यानी मोटर से पहले हमने प्रीफिक्स लगाया सिंक्रोनस क्योंकि इसकी स्पीड, रोटर हमेशा रोटेटिंग फील्ड की स्पीड को ही फॉलो करता है। तो बच्चों, ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा? नहीं, वो तो अल्टरनेटर है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, जिसमें लोड के रिस्पेक्टिव स्पीड कांस्टेंट मैच करने की कैपेबिलिटी हो, यही कहलाता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को लेके बहुत एक प्यारा सा स्टेटमेंट है बच्चों। या तो ये मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट होगा, या फिर ये ऑफ हो जाएगा। यानी ये इंडक्शन मोटर की तरह या किसी अदर मोटर की तरह ये वेरिएबल स्पीड पे ऑपरेट नहीं होता। अब ये इसकी खासियत तो है, लेकिन खासियत के साथ साथ ये इसकी लिमिटेशन भी है। आइए बच्चों, सिंक्रोनस मोटर के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकता हूँ, जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, वो सेम एज ए इंडक्शन मोटर की तरह होता है। यह एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मशीन में चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, नॉर्मल जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या फिर हम आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की बात करते हैं, तो अरेंजमेंट सेम होता है, चाहे वो मोटर की तरह यूज हो चाहे वो जनरेटर की तरह यूज हो। बच्चों, जब हम सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्टेटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। सिमिलरली, जब हम रोटर यानी फील्ड सिस्टम को अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हायर रेटिंग की मशीन है तो मुझे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मुझे डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो बच्चों, जब मैं सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई दूंगा तो वो अपने फिक्स यानी परमानेंट पोल्स डेवलप करेगा। जस्ट लाइक एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोल्स को असाइन करते हैं, पोल्स को डिसाइड करते हैं। बच्चों, हमारे पास स्टेटर के पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है तो थ्री फेज रोटेटिंग फील्ड है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है, और हमारे पास एक रोटर है जिसके परमानेंट पोल्स है।
अब इन्हीं के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, जो इंट्रैक्शन होता है, इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होता है और सिंक्रोनस मोटर अपने कांस्टेंट स्पीड को ऑपरेट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, जो सिंक्रोनस स्पीड n is equal to 120 f upon p हमने पढ़ा है, यानी सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ पोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो सिंक्रोनस स्पीड को रोटर इनिशियली मैच नहीं कर पाता है और यही रीजन है सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो अदर मोटर्स की तरह लाइक इंडक्शन और डीसी मोटर्स की तरह सेल्फ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो आइए बच्चों, हम सिंक्रोनस मोटर के कुछ की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला होगा, सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता। क्वालिटी सारी है बच्चों, जैसे हमने चर्चा किया कि हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट रोटर चाहिए, वो सारी क्वालिटीज है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो आइए हम आगे डिटेल में समझेंगे कि वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता। बच्चों, नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर को हम दो पोल सिंक्रोनस मोटर के फॉर्म में कभी भी डिजाइन नहीं करते, डेवलप नहीं करते। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। जब हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वहां डिटेल में चर्चा करेंगे। नहीं होने के पीछे रीजन है और इसीलिए इसको हम डेवलप नहीं करते। और सबसे बड़ा पर्पस है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो अगर हम टू पोल सिंक्रोनस मोटर को डिजाइन करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग काफी हाई हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है बच्चों, सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो अपने आप को सेल्फ स्टार्ट बना सकता है, कांस्टेंट स्पीड से ऑपरेट कर सकता है और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को हम आज भी यूज कर रहे हैं। बच्चों, सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि ट्रेडिशनल जो पावर फैक्टर करेक्शन का मेथड है उसको वो बाईपास कर सकता है, उसको वो सप्रेस कर सकता है, यानी उससे बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकता है। यानी सिंक्रोनस मोटर डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने की काबिलियत रखता है और यह रीजन है कि सिंक्रोनस मोटर को बच्चों हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जब लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, स्पेशली जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा बच्चों, तो उस कंडीशन में वो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के काम आएगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल हमारे पास मोटर्स हैं लाइक इंडक्शन मोटर जिनका पावर फैक्टर काफी पुअर होता है, या फिर कुछ लोड्स हैं जैसे इंडक्टिव लोड, आरएल लोड जिनके पावर फैक्टर पुअर होती है। उस कंडीशन में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जब हम नो लोड कंडीशन में अपने सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड मोड में लेके आते हैं तो वो लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। कुछ लिमिटेशंस है हमारे सिंक्रोनस मोटर में बच्चों, लेकिन फिर भी इस मोटर के अंदर काबिलियत बहुत सारी है और इसीलिए आज भी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के आगे हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे सिंक्रोनस मोटर इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।